You are watching Desire Foodies Kitchen Menu. अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल समोसा रेसिपी तो हर कोई सीखना चाहता है। प्रैक्टिकली जब समोसा को शेप देने का टाइम आता है, पैकिंग फोल्डिंग का, वहीं से हम ब्लेंडर करते हैं। तो 3 डिफरेंट वेज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत ही आसान। जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आसान तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लू हमारी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ग्लू हमने कैसे रेडी की थी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ग्लू हमारी बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते ही यहाँ से हैं, जब हमारी ग्लू ही प्रॉपर नहीं होती तो हमारे समोसे स्टिक नहीं होते, ऑयल में जाके वो ख़राब हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और स्मेल भी आती है जब हम आटे से ग्लू रेडी करते हैं। सो स्ट्रिप्स को हमने सेपरेट कर लिया। जब आपने ये समोसा पट्टी जो खरीदनी है तो आपने इसकी एक्सपायरी ही लास्ट में चेक कर लेनी है। ये सारी स्ट्रिप्स को मैंने एक साथ फैला लिया। ये फर्स्ट वे है और जो मेरा लेफ्ट एंगल है, ये मेरा टॉप का जो बेस एंगल है ये वाला, इसको मैंने अच्छे से पहले ग्लू कर लेना है। तो इसी हमारा जो लेफ्ट टॉप एंगल जो है इसको हमने ग्लू लगानी है और इस तरह से टर्न करके प्यारी सी कॉर्न की शेप बना लेनी है और नीचे से जो है इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये हमारी प्यारी सी कॉर्न रेडी हो गई। तो ये सबसे इजी ये तरीका जो है ये बिगनर्स के लिए है। इस तरह से हमारी कॉर्न रेडी है। तो इस तरह से मैंने फॉक की हेल्प से जो भी हमारे पास फीलिंग है वो मैंने इस तरह से बगैर हाथ लगाए थोड़ा सा क्वालिटी का भी ख्याल करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है और दोबारा से जो ग्लू है इसकी इनर साइड पे इस तरह से लगाकर और इसको मैंने रैप कर देना है। तो ये था हमारा फर्स्ट वे जो कि बिगनर्स के लिए है। इसी तरह से मैं बाकी की स्टेप्स को भी प्रैक्टिकली आपको 2-3 दिखाऊंगी। तो ये दूसरी गलती जो हम इस तरह से रैप करते हैं तो यहाँ पे हॉल हो जाता है। तो इस हॉल पे थोड़ा फोकस करें। यहाँ पे हम इसको दोबारा से अनरैप करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जो साथ साथ मैं आपको करके दिखाऊंगी, जहाँ पे हम ब्लेंडर करते हैं और दोबारा से इसकी पैकिंग करूंगी सेम स्टाइल से। समोसे में जब हमारा इस तरह से पैकिंग में होल आ जाता है तो हमारी जो फिलिंग होती है फ्राई करने के टाइम ऑयल में सारी मिक्स हो जाती है और ऑयल भी हमारा ख़राब होता है और बाकी के समोसे भी ख़राब होते हैं, उनकी लुक भी ख़राब होती है। तो फिलिंग जो है हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे। तो ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं वो आपको ये वाला तरीका बताते हैं, कौन हमने रेडी कर ली और भर भर की फिलिंग अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह से साथ साथ मैंने जो हमारा फर्स्ट इजी बिगनर्स के लिए जो सा तरीका है, हमने फर्स्ट लेफ्ट एंगल को जो हमारे टॉप पे है उसको ग्लू लगानी है। इसी तरह से इनर इसकी फिलिंग करके और इस तरह से हमारा समोसा जो है वो रैप हो जाएगा। वेल देखें कितनी प्यारी प्रॉपर जो हमारी शेप है ट्रायंगल की। तो हमारी कितनी आसानी से जो हमारी ये सारी पॉकेट्स हैं वो रेडी हो रही हैं। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए जो फर्स्ट वे है। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी की कॉर्न्स को भी बातों बातों में कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा देख लें बिगनर्स के लिए। तो जब हम फर्स्ट वे में जो है हमें बार बार ग्लू को जो ब्रश करना पड़ता है, तो अब हम सेकंड वे आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपने एक ही दफ़ा आप सारी ग्लू को स्टिक कर लेंगे, आपको बार बार ब्रश नहीं करना पड़ेगा। तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज पे जो थोड़े फर्स्ट वे के यूज्ड हो जाते हैं वो ये तरीका जो है वो करें। ये मेरी स्ट्रिप आदि जो है वो ख़राब थी, इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। कैसे करूँगी? वही तरीका है, वो उसी अंदाज से आपने करना है। नीचे से आपने स्पेशली प्रेस करना है और इनर साइड को आपने अंदर फोल्ड कर देना है। और इसमें चेंज क्या है, कॉर्न हमारी प्रॉपर रेडी होगी। इसमें हमें बार बार जो है ग्लू ब्रश का यूज़ नहीं करना पड़ता। एक ही दफ़ा आपने सारी शीट्स को स्प्रेड कर लेना है, एक ही दफ़ा ब्रश कर लेना है। तो इस तरह से उसी प्रोसीजर से हमारा समोसा जो है वो पैक हो गया, प्रॉपर शेप में आ गया और ज़बरदस्त तरीके से हमारा काम और आसान हो गया। और देखिए कितना क्वालिटी जो है बहुत मैटर करती है। अब इसी तरह से मैंने 4 शीट्स को एक साथ रख लिया। आप चाहें तो 10-12 शीट्स को भी इस तरह से अरेंज कर लें, अपना काम आसान करें। और अब मैं एक ही दफ़ा यही ऑपोजिट जो हमारे एंगल्स हैं इनको ग्लू कर लूँगी। एक ही दफ़ा आपने ये जो 2 एंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से मैंने ग्लू कर लेना है। ग्लू का यूज़ एक ही दफ़ा जब हम ब्रश कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी कॉर्न्स जो हैं वो बन जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, हमारा काम और आसान हो जाएगा।
तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो 10-12 या उससे भी ज़्यादा आप एक ही दफ़ा सारी शीट्स को बिछा के उसको स्टिक कर लें और इसी तरह से शेप दे दें, प्रॉपर शेप, प्रोफेशनल शेप, बगैर किसी मिस्टेक के। इन्हीं छोटी-छोटी स्टेप्स को फॉलो करते-करते आप देखें सारे समोसे मेरे झटपट रेडी हो रहे हैं। और देखिए फ़ॉर्क से मैं अंदर जो चाहे मर्ज़ी फिलिंग ऐड करें। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे थर्ड वे। अब थर्ड वे कैसा है, ये मेरी एक शीट जो थी वो ख़राब थी, उसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगी। वेल प्रोसीजर जो है वो तीनों तरीकों का सेम है, लेकिन चेंज क्या है, इसी तरह ऑपोज़िट डायरेक्शंस में, ऑपोज़िट एंगल्स में मैं पहले एक ही दफ़ा शीट्स को स्प्रेड करके स्टिक कर लूँगी और उसके बाद जो एक ही दफ़ा अंदर जो है इनके सेंटर में ऐसे फिलिंग रख दूँगी। फिलिंग हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी और उसी तरह से एक ही दफ़ा आप एक टाइम में ढेर सारे समोसे आसानी से पैक कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफ़ेशनल लुक देते हैं और ये तरीका सबसे आसान है, लेकिन ये तरीका बिगिनर्स कभी भी यूज़ ना करें। जो फर्स्ट जो हमने वे शेयर की थी, पहले आप उसके साथ ट्राई करें, फिर सेकंड पे अपना हाथ सीधा करें और ये जो थर्ड और ईज़ी बेस्ट वे है जिनका यूज़ मैं करती हूँ। अब ये जो हमारे पास इस तरह की स्ट्रिप्स जो हमारी बच जाती हैं, तो क्या इनको वेस्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। बहुत एक्सपेंसिव शीट्स आती हैं, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की ले लें तो पैसे तो ज़ाया नहीं करने आपके, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो इसको भी मैं यूटिलाइज़ करके दिखाऊँगी कैसे। अब देखिए मैं इसकी भी आपको एक समोसे की प्रॉपर शेप दे के दिखाऊँगी, तो बस हमने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, कोई भी तरीका हम जो है उसको यूज़ करें, हमारा जो फर्स्ट लेफ्ट एंगल है शुड बी प्रॉपर, हमारा वो प्रॉपर होगा, उसको हम ग्लू करेंगे और ये हमारे समोसे की शेप किसी भी खराब स्ट्रिप से इजीली आ सकती है और इसको हम मिनी छोटे-छोटे से रोल्स बना सकते हैं और रिमेनिंग स्ट्रिप्स को मैं रैप करके रख दूँगी और जब दही भल्ले बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको आप फ्राई करें और जो पापड़ी होती है उस पे सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे प्यारे-प्यारे जो मिनी समोसे हैं, मिनी ट्रायंगल शेप्स जो हैं, हमारी प्यारी-प्यारी सी पॉकेट्स जो हैं, ज़बरदस्त आसान जो मैंने आपके साथ 3 वेज़ आपके साथ शेयर कर दी, बहुत ही ईज़ी और प्रोफेशनल वेज़ आपके साथ शेयर कर दी। बहुत कम टाइम में आप एक ही साथ 10-12 शीट्स को रखें, स्प्रेड करें और जो आसानी के साथ आप इसको पैक कर लें, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी, आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर होगी, आपकी सारी मिस्टेक्स मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाएँ और प्यारे-प्यारे से हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हो गए। अब बात आती है इनको हमने पैक कैसे करना है। तो हमने ज़िप बैग्स इस तरह से ले लेने हैं, तो क्या सारे समोसे एक साथ अंदर हमने फ़ीड करके इसको लॉक कर देना? नहीं, ये गलती नहीं करनी। इन समोसों को आपने जब लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है, तो आपने इस तरह से जो है ज़िप बैग में क्रॉस जो है डायरेक्शन में आपने इसको अंदर सेव करना है। एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं रखने, एक ज़िप लॉक बैग में आप इस डायरेक्शन में रखें। ऑपोज़िट डायरेक्शंस में इस डायरेक्शन में रखेंगे तो ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ना इनकी शेप खराब होगी। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब चाहे मर्ज़ी ये फ्रीज़ हुए होंगे, आप इन्हें निकालें, फ्राई करें तो इनकी शेप प्रॉपर रहेगी और जो फिलिंग हमने प्रिपेयर की थी वो बहुत ही हमारी अमेज़िंग सी फीलिंग थी। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन समोसा की जो ये हमारी चाइनीज़ रेसिपी थी, जो आप एक दफ़ा बना के रख लें तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपकी एक्सपायर नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से देखें ढेर सारे समोसे हमने रैप कर लिए, पैक कर लिया। मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और ये हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब चाहे मर्ज़ी हम इसको निकालें, हमारी शेप प्रॉपर होगी अंदर से। अब ये देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ्रीज़ हुए हुए मेरे पास जो है फ्रीज़ हुए हुए समोसे भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, ये टोटली फ्रीज़्ड हैं। तो ये नेक्स्ट डे मैंने आपके साथ इसको भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि जिस तरह से हमने इसको सेव किया ऑपोज़िट डायरेक्शन में और बहुत ही केयरफुली छोटी-छोटी टिप्स का ख़्याल रखते हुए, तो देखिए बिल्कुल इनकी शेप ख़राब नहीं हुई और ना ही ये आपस में जुड़े हैं। तो आप इतनी एफ़र्ट करते हो तो छोटी-छोटी बातों का ख़्याल करते हैं, तो ये वो मेरा समोसा था जो ख़राब हो गया। मैं आगे चल के दिखाऊँगी कि इसको मैंने कैसे रिकवर किया, कैसे ठीक किया, प्रॉपर शेप में लाई। तो देखिए जितने चाहे मर्ज़ी समोसे निकालूँ, जैसे भी निकालूँ वो अपनी शेप में हैं, प्रॉपर शेप में हैं और साथ स्टिक नहीं हुए। बस आपने इतना करना है, जब आप ये सारे समोसों को रेडी कर लेंगे तो इसकी ग्लू जो है वो प्रॉपर ड्राई हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं, ये मेरी वो स्टेप्स हैं जो मेरी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी थी, इनकम्प्लीट थी, तो इनको भी मैं आपको बता दूँ कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो लेफ्ट एंगल शुड बी प्रॉपर। आपने जो हमारा इनकम्प्लीट पार्ट है उसको मैंने नीचे फ़ोल्ड कर दिया और मेरा जो लेफ्ट एंगल था उसको मैंने प्रॉपर, जो हमारा बेस एंगल होता है बस हमारा वो प्रॉपर हो, तो आपकी जैसी मर्ज़ी इनकम्प्लीट स्ट्रिप हो उसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, वेस्ट नहीं करना कुछ भी। तो इसी तरह से हम इसको सेम प्रोसीजर के साथ
जो हमारा इनकम्प्लीट पार्ट था उसको मैंने डाउन कर दिया और वो इनर साइड पे फ़ोल्ड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये वो चीज़ है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओवर फीड नहीं करना। इस समोसे में मैंने ओवर स्टफ़ फीड किया है, तो ये गलती होती है हमसे। ओवर फीड करने का ये नुकसान होता है, ऑयल ख़राब होता है, बाकी सारे समोसे ख़राब होते हैं। ओवर स्टफ़ कर लेते हैं हम, वीडियोज़ में हमें यही बताया जाता है, तो ओवर स्टफ़ नहीं करना। इसको हम कैसे करेंगे अगर हमारा समोसा ऐसा फट जाता है, तो इसको हम खोलेंगे तो ये और ख़राब हो जाएगा। तो मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसको जो है साइड से बैलेंस कर लिया और जो इसकी ग्लू थी उससे मैंने इसको ब्रश कर दिया। तो अब ये मेरा सील हो गया। तो अब ऑयल में जाके ये अपनी शेप नहीं ख़राब करेगा और ये जो इसकी फिलिंग है ये बाहर नहीं आएगी। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका ख़्याल किया करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी टिप्स आपको अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो अपनी प्यारी सी होस्ट एनाइसी को इजाज़त दीजिए। Stay connected.